जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों पहले मैं आपको कई वीडियोस बना के समझा चुका हूं। मैंने उसमें आपको एवरेज के अकॉर्डिंग बताया है, मैंने उसमें आपको 8.5 के अकॉर्डिंग बताया कि किस तरीके से अगर हम ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें OROP2 पेंशन टेबल बनाने के लिए तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप मेरा पुराने वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, मैंने एवरेज यूज़ करके भी OROP2 की कैलकुलेशन करी है पेंशन के लिए, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा नहीं और ना ही उसमें 7 CPC का एक्चुअल बेनिफिट मेरे को देखने को मिला अगर हम एवरेज के अनुसार कैलकुलेशन करें OROP2 पेंशन के लिए। दोस्तों एक ट्वीट करा है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। इसमें क्या लिखा है, पेंशन JCOs ORs एट नोशनल मैक्सिमम ऑफ RKS एंड GP वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013 अटैच। दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने एक ट्वीट करा ट्विटर पे, उसमें लिखा है कि जो पेंशन सेट हो OROP2 में वो टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट से सेट हो, एवरेज से सेट ना हो। मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझा चुका हूं कि एवरेज के अनुसार आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा OROP2 में। आपकी 2000 से कम 1500, 1200, 1100, 1000, 800, 1200, 1300, 1400 बस इतनी आपकी पेंशन सेट होगी अगर एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन निकाले OROP2 में, जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी करा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एवरेज के अकॉर्डिंग आप पेंशन सेट ना करें OROP2 में, आप सेट करें टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट को लेकर रैंक वाइज। अगर इसके अनुसार आपकी पेंशन सेट होती है OROP2 में तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों और क्या लिखा है ये भी मैं आपको समझाऊं। गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू वर्क आउट OROP टेबल्स व्हाइल इक्वलाइजिंग पेंशन with effect from 1 जुलाई 2019 at maximum scale as per quoted letter instead of average। इसके साथ एक लेटर भी अटैच है और इसकी डेट है 17 जनवरी 2013 और इस लेटर में लिखा क्या है ये भी मैं आपको समझाऊं। एक इसमें 2.1 पैरा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। द पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 JCOs ORs pensioner may be determined on the basis of notional maximum for the ranks and groups across the 3 services। चाहे आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के पेंशनर हों, जो भी पेंशनर 1/1/2006 से पहले के हैं उन सब की पेंशन आप सेट करिए टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट को लेकर, जैसा कि चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल में भी किया गया है। क्योंकि अगर हम एवरेज के अनुसार देखें, अगर हम 8.5 फैक्टर से देखें तब आपकी पेंशन में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है और सही में वो एक्चुअल में बेनिफिशियल पेंशन है भी नहीं। अगर हम 7 CPC के अकॉर्डिंग देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन होगी। अगर 7 CPC का उसमें अगर हम इंक्लूड करें तो वो करना होगा टॉप अप स्केल का टॉप अप अमाउंट। तो दोस्तों ये लेटर है 17 जनवरी 2013 का, तो इसके आधार पर पेंशन सेट होनी चाहिए OROP2 में, ऐसा मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का कहना है। और मेरा भी ये कहना है, मैं आपको पुराने वीडियोस में बहुत पहले से समझाता आया हूं कि किस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए OROP2 में, किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा OROP2 में। तो ये कोट मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने करा जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो बिल्कुल ठीक है और साथ में इसका लेटर भी इंक्लूड है 17 जनवरी 2013 का। और क्या लिखा है इसमें, द अबव रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 24 सितंबर 2012 द सर्विस पेंशन, चाहे सर्विस पेंशन हो, चाहे इनवैलिड पेंशन हो, चाहे स्पेशल पेंशन हो, चाहे सर्विस एलिमेंट हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो या फिर वॉर इंजरी लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन हो, जो भी 1/1/2006 से पहले के रिटायर हुए JCOs हो, ORs हो, उन सब की पेंशन OROP2 में इस तरीके से रिवाइज होनी चाहिए जिसमें टॉप अप स्केल का टॉप अप अमाउंट शामिल हो, पे स्केल का टॉप अप अमाउंट, और अगर इसके अकॉर्डिंग होती है तो मैक्सिमम बेनिफिट यहां पे मिल सकता है OROP2 में। तो उसमें और क्या लिखा है, चाहे आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे DSC या फिर TA shall be recomputed in terms of para 2 of this ministry above said letter dated 8/3/2010 after determining the highest of notional pay in the revised pay structure corresponding to maximum of pay scale of 5th CPC across the 3 service equivalent to the rank and the group in which pension। अगर टॉप अप स्केल से आपकी पेंशन सेट होती है तो 100% आपकी पेंशन बढ़ेगी और सही में वो 7 CPC का बेनिफिट होगा OROP2 में।
दोस्तों बिल्कुल सही कोट किया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि आप एवरेज का इस्तेमाल ना करें। जैसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें एवरेज भी बता रहे हैं, 8.5 भी बता रहे हैं। अगर उसके अनुसार आपकी पेंशन सेट होती है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हमें चाहिए टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट। आप रैंक वाइज टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट उठाइए, उससे आप कैलकुलेशन करें OROP 2 में। मेरे आप पुरानी जितने वीडियोस हैं सारे देखिए आप, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट क्या है। और जो मैंने एवरेज का वीडियो बना रखा है और 8.5 फैक्टर का जो वीडियो बना रखा है वो भी आप देखिए कि अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, OROP 2 पेंशन बनाते हैं, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में ये एंड करता हूं। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, आपको समझाता रहूं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच।